नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, जो कि आप सबको एक जानकारी देंगे, एक सूचना देंगे और आपको बहुत बड़ी परेशानी से आपको बचा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप सब लोग इस वीडियो को आप अंत तक देखें और जहां आपको उचित लगे, अच्छा लगे तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कर दें। बहरहाल आज मैं बात करता हूं, जो मेरे पास जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद मुझे कुछ कॉल्स आई और मुझे लगा कि मुझे ये बताना चाहिए आप सब लोगों को कि जब कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि अगर आपको आपकी पत्नी जो है किसी प्रकार से आपको धमकी देती है, आपको आपके ऊपर मुकदमा करने के लिए, आपको किसी प्रकार से प्रताड़ित करने के लिए, आपके परिवार को जेल भिजवाने के लिए इस तरह की कोई धमकी वगैरह देती है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने उसकी वीडियो कल बनाई थी और उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी मैंने दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं पुरानी वीडियो को। और आज हम बात करते हैं कि अगर आप पर आपकी पत्नी ने अगर आप पर मुकदमा कर दिया है सेक्शन 498A या फिर किसी मारपीट का या किसी भी तरीके से आपको फंसाने के लिए आपको मुकदमा कर दिया है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपके लिए कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं इसी के लिए बताऊंगा आपके लिए। तो इस वीडियो को हम अंत तक देखें और तुरंत सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कैसे आप इन सब चीज़ों से निपट सकते हैं, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि अगर आपकी पहली बात तो कि अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, हालांकि आज के टाइम में ये कॉमन चीज़ें हैं और बहुत ही तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ रही हैं और ये सब कुछ हो किस लिए रहा है, ये तो कारण आप ही जान सकते हैं, जैसे क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति की कहानी अलग ही है। किसी न किसी वजह से आपके बीच में डिस्प्यूट हो गया है और डिस्प्यूट होने के बाद अगर आपकी पत्नी है वो थाने में चली गई है, यानी कि आपके पुलिस स्टेशन में चली गई है और वहाँ पर अगर आप मुकदमा दर्ज कर दिया है, तब आपको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए वहाँ पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मुकदमा दर्ज होता है तो सब उससे पहले आपकी वाइफ यानी कि लड़की पक्ष जो है वो एक तहरीर देते हैं, उसमें लिखवाते हैं और लिखवाने के साथ में उसमें बताते हैं कि मेरे से दहेज मांगा गया, मुझे मारपीट की गई, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक मतलब झूठे होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज जो है वो सच की कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं वो अभी तक जो देखे गए हैं वो झूठे पाए जाते हैं। और सेक्शन 498 मतलब दहेज मांगना, क्रूअल्टी करना, जो कि आजकल ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कोर्ट में बढ़ रही हैं और ऐसे केसेस जो है वो कोर्ट से ज़्यादा आज के टाइम में पेंडिंग है, इसी वजह से कि कहीं ना कहीं ये झूठ की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और कानून तो अंधा होता ही है, वो चुपचाप दर्ज भी कर लेता है। तो ऐसे अगर आप घटना आपके साथ में हुई है और आपकी वाइफ ने आपके ऊपर सेक्शन 498A, 323 या 506, 504 ऐसे इन्हीं धाराओं में कोई मुकदमा आप पर दर्ज करा दिया गया है, तब आप क्या करें, किस तरीके से इन चीज़ों से बचें, तो मैं उसी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो जिस तरीके से आप पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वहाँ पर सबसे पहले आपको सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके घर पर पुलिस आ सकती है, आपको फ़ोन के द्वारा भी जानकारी दी जा सकती है। तो वहाँ पर आप डरें ना, आप सीधे जाएं। हो सकता है कि वहाँ पर हस्बैंड ना जाए, हस्बैंड के परिवार के लोग जो लोग हैं उनके वो पहले थाने में पहुँचे, वहाँ जाकर वो जायज़ा लें क्या है क्या नहीं है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अगर वो किसी प्रकार से आपको मेडिसिन के द्वारा मेडिसिन के लिए बुलाते हैं, यानी कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होने के तुरंत ही बाद ही वो दोनों पक्षों को, दोनों लड़की को और लड़के को, दोनों को ही एक मेडिसिन के द्वारा दोनों में सुलह कराने की कोशिश होती है और जो एफआईआर की कॉपी है वो मेडिसिन सेंटर को भेज दी जाती है कि इन दोनों में डिस्प्यूट है और इन दोनों के विपरीत एक दूसरे के जो लड़की ने लड़के पर एलिगेशन लगाए हैं, इन सब चीज़ों को बैठाकर एक सुलह की जाए, यानी कि समझाया जाए दोनों को। तो मेडिसिन सेंटर का काम है कि मेडिसिन सेंटर उसको समझाता भी है। हर जगह पर आपका आज के टाइम में मेडिसिन सेंटर बन गए दोनों पति पत्नी के लिए, और बने इसीलिए हैं क्योंकि ये डिस्प्यूट ज़्यादा अराइज हो रहे हैं, इसीलिए कारण भी यही है। तो अगर आपको दोनों को बैठाकर समझौता कराया जाए, और हालांकि आप जब आपके पास मुकदमा हो गया है, केस हो गया, तो आप पूरी कोशिश करें कि आपके दोनों के बीच में संबंध बन जाएं, जिस तरह की चीज़ें हैं। और किसी प्रकार से कोई अगर वो आप पर छोटी मोटी अगर शर्त भी लगाती है तो आप शर्त को मान जाएं, घर में परिवार में बसाने के लिए आप मान जाएं, अच्छी बात है।
और अगर कोई बड़ी चीज़ आपसे मांगती है या फिर आप कुछ और भी चीज़ें जो कि आप पूरा नहीं कर सकते और आप ये सोचते हैं कि अगर मैं पूरा कर भी देता हूँ तो भी क्या गारंटी है ये कल को मेरे साथ में रहे न रहे, तो वहाँ पर आप बिल्कुल ना माने और आप डर के तो बिल्कुल भी आप फैसला कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दोनों पक्षों में अगर आपको सिमिलरिटी लगती हो कि हाँ मैं इसकी ये चीज़ें मांग रही है, ये मुझे परिवार चलाने के लिए हैं और ज़रूरत हैं जो कि मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को मान लें। और मानने के बाद अगर आपसे कोई गलती हुई है तो गलती भी स्वीकार कर लें कि मेरे से ये गलती हुई है और आगे से नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मेरी गलती मानने से मेरा घर परिवार बन रहा है तो आप बना लें उसको, और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है जो कि सहनीय नहीं है, तब आप उसको बिल्कुल ना मानें। और आपके मन में ये डर तो रहे ही ना कि मुझे जेल जाना पड़ेगा या मेरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। आप इन सब बातों से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर और अपने डर को बाहर निकाल कर अपना स्वयं का एक निर्णय लें और उसमें बताएं कि मैं इन सब चीज़ों को मानता हूँ और कुछ मेरी भी शर्तें हैं वो ये भी मानें। अगर आप दोनों एक दूसरे की शर्तों को मानते हो और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो खुशी से रहें, आसानी से रहें। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें इलीगल हैं जो कि मुझ पर थोपी जा रही हैं और मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और झूठ के ही बल बूते मुझे परेशान किया जा रहा है और मुझसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे मांगी जा रही हैं जो कि आपके बस की बात नहीं है, तो आप बिल्कुल भी इनसे इनकार कर दें। मेडिटेशन सेंटर में भी इनकार कर दें, वहाँ पर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर जितना आप डरेंगे उतना ही आपको और डराया जाएगा। तो आप डरें ना। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि इन चीज़ों को मतलब समझौते के आधार पर समझौता कराने के बाद बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। वहाँ पर आप अपना स्वयं का विवेक लगाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना बेहतर है, बेस्ट है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ की ओर जाएं। अगर नहीं है और अगर आपको लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसने बहुत मेरे साथ गलत किया है और आप आगे भी उम्मीद नहीं है आपके दोनों के एक दूसरे के साथ रहने की, तो बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप अगला अपना केस जो है फर्दर प्रोसीड होगा और उसके लिए अपने जो जांच होगी उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। यानी कि जब आप वहाँ मना कर देंगे, कोई मना कर सकता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी मना हो, किसी भी प्रकार से अगर मेडिसिन फेल हो जाता है तो वहाँ पर आप अपनी बात ना कहते हुए, यानी कि वहाँ से रिपोर्ट लग जाती है और मेडिसिन सेंटर से वापस वही रिपोर्ट जो थाने से भी गई थी वो वापस थाने में आ जाती है और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है कि किसकी गलती है और क्या क्या उसमें एविडेंसेस हैं। उसके आधार पर आप अब अपने आईओ से मिलें और आईओ से मिलने के बाद उसको अपनी जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनको झूठा करने के लिए कुछ ऐसे एविडेंस दें जिसमें ये साबित हो सके कि आप पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं और सारी बातें इसकी खारिज करें, गलत हैं। तो अगर आप इन सब बातों को साबित कर देते हैं, यानी कि अपने आईओ को अपने ऐसे एविडेंस सबूत वगैरह दे देते हैं जिनसे कि आप खुद को पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो आप वहाँ पर आप जीत जाएंगे और उस एफआईआर में जो एफआईआर लड़की पक्ष ने कराई है आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाकर, उसमें से आपको बरी कर दिया जाएगा और आप और आपका परिवार सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। ये तो रास्ता है आपकी एफआईआर होने के बाद का, ये प्रोसीजर है। इससे आगे अगर आपको और मेरी वीडियोस देखनी है तो आप आगे मैं वीडियोस दूंगा कि मेडिटेशन में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपके लिए। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरानी हमारी जो कल की वीडियो है उसको आप देखना है तो इसी के नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें हमारा लिंक दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस पे आने वाली हैं और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।